ओम शांति। तो आज के सेशन में सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने राजयोग के बारे में बहुत सारी बातें सीखी हैं और उसे कोशिश भी कर रहे हैं सभी कि प्रैक्टिकल हमारे जीवन में वो गहराई में समा जाए। तो कल हमने शक्तियां देखा था कि अष्ट शक्तियां जीवन के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी हैं। हम सफलता भी चाहते हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा रखना चाहते हैं, पावर भी महसूस करना चाहते हैं। तो सब कुछ राजयोग से प्राप्त होता है, जो कि अष्ट शक्तियों के प्रतीक में दिखाया गया। अब ये जो सारा जो कोर्स बना था, ये किस आधार पर बना? क्या किसी शास्त्र के आधार पर बना? ये कहां से आया? तो आज हम इसके बारे में सुनेंगे और थोड़ा यह भी सुनेंगे कि ये गीता ज्ञान जो आज श्रीमद् भगवद गीता लोग बहुत पढ़ते हैं, तो वास्तव में सत्य गीता कौन सी है? या तो यहाँ सुनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो गीता ज्ञान ही आज सुनाया जा रहा है। तो आज कुछ हम रहस्यों की बातें देखेंगे। तो इस संस्था के जो फर्स्ट संस्थापक कहें, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया, स्वयं परमात्मा ने उसका नाम रखा। तो आप देख रहे हैं श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक, क्योंकि पहली बार आज ब्रह्मा बाबा के बारे में इस कोर्स में आ रहा है। तो ब्रह्मा बाबा का और श्री कृष्ण का आपस में कुछ संबंध है। क्या संबंध है वो भी हम देखते हैं। तो यह जो चित्र है हर घर में मौजूद रहता है। तो क्या वास्तव में ऐसा कोई गीता का ज्ञान युद्ध क्षेत्र में दिखाया गया और भगवान ने मोटिवेट किया अर्जुन को उस हिंसक युद्ध के लिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान तो अहिंसा की स्थापना करने आता है, सत्य धर्म की स्थापना करने आता है, और उसके सामने ही खून की नदियां बह जाएं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अवश्य ही ये कुछ प्रतीकात्मक है। तो क्या ये प्रतीकात्मक है? ये घोड़ा गाड़ी ये सब क्या है? तो गीता में वर्णित युद्ध वास्तव में अहिंसक है, और इसमें जो रथ बतलाया गया है, वो रथ किस बात का प्रतीक है? निराकार परमात्मा जिस तन में आकर प्रवेश करता है या जिसके द्वारा ज्ञान सुनाता है, क्योंकि परमात्मा इनकॉर्पोरियल है, निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। तो दोनों आपस में बातें कैसे करें? तो जरूर कोई माध्यम तो चाहिए ना। तो माध्यम कौन है? वही माध्यम जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया। तो ये रथ जो स्थूल बताया है, ये शरीर भी वास्तव में एक रथ है, और इस शरीर रूपी रथ में बैठकर मैं आत्मा यह ज्ञान सुन रही हूं। तो मैं आत्मा ही अर्जुन हूं। लेकिन पहला जो अर्जुन है वो कौन? वो प्रजापिता ब्रह्मा। वो वास्तविक रथ है, पहला अर्जुन है, और परमात्मा निराकार आकर उसके तन का आधार लेकर ही ज्ञान सुनाता है। अर्थात परमात्मा सारथी है। तो जो श्री कृष्ण वास्तव में दिखाया गया है सारथी के रूप में, तो ये भगवान निराकार परमात्मा का प्रतीक है। लेकिन जब शास्त्र लिखे गए तो सभी बॉडी कॉन्शियस हो गए थे। अगर हमको कोई स्टोरी सुनाई जाती है,
और कोई राजा रानी ऐसी कहानी सुनाई जाती है तो हम झट से समझ जाते हैं। कोई कहे वो कल्पना करो, उसको देखो, इस आसमान के पार देखो, जो ज्योति बिंदु को देखो, तो थोड़ा कठिन महसूस होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही सुंदर शास्त्र लिखा और उसमें कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में यही गीता ज्ञान लिख दिया गया, जो कि परमात्मा ने सुनाया। तो ये जो रथ है ये वास्तव में शरीर है, रथी जो है वह आत्मा है, और सारथी स्वयं भगवान है, और ये घोड़े जो हैं ये दिखाए गए हैं ये इंद्रियां हैं। लगाम क्या है? बुद्धि रूपी लगाम। तो हमने अपनी बुद्धि रूपी लगाम परमात्मा को दे दी। तो परमात्मा आकर हमें विकारों के प्रति युद्ध करना सिखलाते हैं। इसीलिए भगवत गीता में 12 से 14 बार ही सिर्फ युद्ध का नाम आया है, और 92 बार तो योग का नाम आया है, क्योंकि वो योग शास्त्र है। तो योग सिखाया गया है, युद्ध तो हमें करना है विकारों के प्रति। तो जो ये युद्ध क्षेत्र बतलाया है, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये वास्तव में ये आज का संसार है। ये सारा संसार युद्ध का मैदान है, और इस युद्ध के मैदान में 3 प्रकार की सेनाएं हैं। एक जो पहली सेना है, वो सेना कौन सी है? वो पांडव सेना है। पांडव सेना मतलब हम थोड़ी सी आत्माएं, थोड़े से लोग ही तो सुन रहे हैं ना इस ज्ञान को, और जो जीवन में धारण करेंगे। कुछ लोग तो सुनते 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 बस थोड़े दिन सुनते हैं, फिर उसके बाद उनको ज्यादा समझ नहीं आता है, तो वो कौरव सेना में शामिल हो जाते हैं। कौरव मतलब कि जो कि विकारों से ग्रसित है, जो कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इच्छाओं से वो घिरे हुए हैं, वो गुलाम हैं। तो कहा जाता 11 अक्षणी सेना कौरवों की सेना थी। तो सारे संसार में वही ज्यादा है ना। टोटल क्या थी? 18 अक्षणी सेना थी। 18 अक्षणी मतलब आज की पॉपुलेशन, और 7 अक्षणी सेना वो थोड़े से जो हम लोग हैं, जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। इसीलिए ज्ञान किसको सुनाया गया? अर्जुन को सुनाया गया। तो वो दुर्योधन दुशासन थोड़ी सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनको तो फुर्सत ही नहीं है। उनको तो सारे संसार मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से ही मतलब है। उन भले वो वहां पर रहते हैं, रोते रहते हैं, स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन इस ज्ञान को समझ लें शायद उनका भाग्य नहीं। और एक सेना कौन सी है? जो यादव सेना कहा गया, जो कि विदेशी लोग जो आपस में बम्स आप डाल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये संसार में महाभारत भी हो रहा है, और हमारा जो है वो अहिंसक युद्ध हो रहा है, जो परमात्मा सत्य गीता ज्ञान सुनाता है। तो परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है उसको ही मुरली कहा जाता है। अभी सुनाया, और साइक्लिकल टाइम है। तो अभी क्या होगा? समय चेंज होगा, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, और द्वापर में शास्त्र लिखे जाएंगे। तो परमात्मा ने इस तन का ही आधार क्यों लिया? ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। क्या कोई दूसरा तन नहीं ले सकता था? भगवान दूसरा भी तो ले सकता था ना, लेकिन क्यों लेता? क्योंकि हमने सुना है एनर्जी का सिद्धांत, जब सुना एंट्रोपी मतलब कि जब भी कोई आत्मा इस धरा पर अवतरित होती है तो पहले फुल रहती है, 16 कला, बिल्कुल फुल पोटेंशियल एनर्जी, धीरे 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 डाउन होते 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 कलयुग अंत में आकर उसकी कला कम हो जाती है। तो श्री कृष्ण जो कि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण आत्मा, इस धरती पर सबसे पहले अवतरित होते हैं, और वही धीरे धीरे आत्मा जब पुनर्जन्म में आती है तो अंत में जिसके रूप में आती है उस तन का ही आधार परमात्मा लेते हैं, जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो जरूर इनके बारे में भी हमें थोड़ा तो मालूम होना चाहिए ना। जिसके तन का आधार, जिसके मुख का आधार माइक बनाया जिसके मुख को, तो जरूर उसके बारे में भी पता होना चाहिए वो क्या थे, कैसे थे, और कैसे भगवान ने कब प्रवेश किया। तो सामने 1937 की बात है। सिंध हैदराबाद जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वहां पर एक
ये उसका चित्र है। लेकिन 1876 में एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और वो लेखराज कहलाया। उसके जो फादर थे वो टीचर थे, लेकिन बचपन से ही उनमें एक बहुत असीम आकर्षण था। और उनके फादर तो प्रिंसिपल थे, लेकिन इतना इनमें आकर्षण था कि जब ये क्लास जाते थे तो सब इनको गुलाब का फूल भेंट करते थे कि लकी, तू तो आता है तो इस क्लास का आकर्षण बढ़ जाता है। और इनका एक भाई था। इन्होंने अपने भाई के साथ व्यापार चालू किया, लेकिन ये इतने ईमानदार थे कि ये सब ज्यादा दे देते थे। तो इनके भाई ने कहा कि नहीं भाई, इसमें तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, हाँ, हमारा व्यापार ही बंद हो जाएगा। तो बुद्धि इनकी बहुत तीक्ष्ण थी, और तीक्ष्ण बुद्धि के आधार पर एक दिन ये कलकत्ता के हीरों के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। तो ये कलकत्ता में अभी भी न्यू मार्केट पे उनका जो हीरो का जो व्यापार जहां होता था, वो ये इस बिल्डिंग में ही था शुरू में। तो ये न्यू मार्केट का वहां का दृश्य है। अभी भी वो इतने धनी थे कि वहां की गली का जो नाम है, गलियों के नाम दादा लेखराज पर रखे गए। और उनको लोग बहुत सम्मान करते थे। जब वो राजाओं के पास जाते थे तो बाकी व्यापारियों को तो अंदर जाने अलाउ नहीं था, लेकिन ये आराम से चले जाते थे। और राजा कहते थे कि लखी, तुमको भगवान को राजा बनाना था, गलती से हम बन गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो रॉयल्टी है वो हमारे अंदर नहीं है। तो इस तरह से चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये, अब जब 60 वर्ष की इनकी आयु हुई, तो इनका जो हीरो का व्यापार था ये इनके दोस्त के साथ था। तो 60 वर्ष की आयु ये बनारस में गए और अपने दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, एकांत में तीर्थ स्नान करने जैसे जाते हैं ना, तो वो गए। और वहां पर उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। और विष्णु चतुर्भुज से लगा कि आवाज आई, अहम चतुर्भुजम तत्वम। तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या है। तो इन्होंने 13 गुरु किए हुए थे। ये सिंधी फैमिली में थे, तो सिंधी लोग हमेशा गुरु बहुत करते हैं। तो उन्होंने फिर जो 13th जो गुरु थे उनके पास वापस लौट कर गए और उनसे कहा कि आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा कर दी, जो आपने मुझे साक्षात्कार कराया विष्णु का। तो वो गुरु तो हैरान थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी पावर है ही नहीं, मैं तुमको साक्षात्कार नहीं करा सकता। अवश्य ही परमात्मा की तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। अब इनका मन हटने लगा। उनको लगा कि गुरु ये कार्य नहीं कर सकते। भगवान की जब मेरे ऊपर कृपा हुई है, तो मैं भगवान को ही क्यों ना डायरेक्ट प्राप्त करूं। उसके पहले एक और उनके साथ घटना हुई थी। ये मूलचंद कृपलानी उनके जो चाचा थे, तो बहुत दानी थे वो। और ब्रह्मा बाबा तो बाद में नाम हुआ, लेखराज पर उनका बहुत ज्यादा असर था। वो भी वैसा ही दान करते थे। तो जब अंतिम समय था तो उन्होंने देखा, उनको साक्षात्कार हुआ कि एक ज्योति उनके शरीर में ऊपर से नीचे ऐसे आई और फिर निकल गई। तो ये आत्मा का साक्षात्कार फिर भी उनको समझ नहीं आया, क्योंकि उस समय तक बहुत ज्ञान तो आत्मा का था नहीं। तो इस तरह से अब इनके मन में वैराग्य आने लगा। एक दिन सागर के किनारे बैठे हुए थे तो उनको दो साक्षात्कार हुए। पहला साक्षात्कार इस सृष्टि के विनाश का हुआ। सागर की लहरें तूफान मचा रहे हैं, सारे के सारे शहर डूब जा रहे हैं, आग के गोले बरस रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं। यह दृश्य देखकर उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ये क्या भगवान, मुझे आप क्या दिखला रहे हो। लेकिन उसके अचानक ही बाद उनको दूसरा साक्षात्कार हुआ। और वो दूसरा साक्षात्कार एक सत्युगी सृष्टि का हुआ। उनको ऐसा दिखाई पड़ा
कि एक एक सितारे ऊपर से टूट कर नीचे आ रहे हैं और एक एक राजकुमार और राजकुमारी बन जा रहे हैं। अब उसके भी पूर्व एक ज्योति आई और उनके तन में प्रवेश कर गई और आवाज आई कि मैं तुम्हारे द्वारा नए सत्युगी सृष्टि की स्थापना करना चाहता हूं। अभी भी उनको ये क्लियर नहीं था ये शक्ति कौन है। अब इनको और वैराग्य आने लगा और अब इनके घर वालों को पता लगा तो उन्होंने सोचा गुरु को बुलाया जाए। बाबा कुछ बदल से गए हैं। ये गुरुओं का बहुत सम्मान करते थे। तो इनकी पत्नी जिनका नाम यशोदा था तो उन्होंने बुलाया। घर को हमेशा बहुत सजाया जाता था। इस बार बाबा ने ध्यान नहीं दिया। जब सत्संग चल रहा था तो सभी लोग बैठे, ये बाबा भी बैठे, लेकिन ये वहां से उठकर आ गए एक कमरे में। और जिस कमरे में बैठे तो उनके पीछे पीछे जो उनकी बहू थी ब्रजेंद्रा दादी जिनको कहा गया बाद में, वो आई और उन्होंने देखा कि सारे कमरे का जो रंग है वो रेड हो गया है, लाल रंग का प्रकाश। और उनके मुख से आवाज आ रही थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये निराकार परमात्मा शिव का इनके मुख के माध्यम से पहला पहला परिचय था। अब चमत्कार होने लगा। उनकी बहू ने पूछा, बाबा ये क्या था? बाबा ने कहा, एक लाइट थी और एक माइट थी। अब वो प्रकाश इनके तन में आकर प्रवेश करता और इनके मुख से आवाज निकलने लगती। और इनकी पत्नी, अब जब जिनका नाम यशोदा था, जब इनको देखती थी तो उनको बाबा दिखाई नहीं देते थे, एक छोटा सा श्री कृष्ण दिखाई देता था। तो वो भी बाबा को अब उनकी दृष्टि और वृत्ति बदल गई। वो उनको पति के रूप में नजर नहीं आते थे, क्योंकि यशोदा वो कृष्ण की बहुत आराधना करती थी, वो उनको ही भगवान मानने लगी। तो इतना परिवर्तन आया ये समझ से। अब वो ज्योति इनके तन में आती और ओम की ध्वनि जैसे ही करते, सामने वाले सारे ध्यान में चले जाते थे। कोई श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता, कोई रास रचाता, कोई ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार करता। एक अनोखा ये शुरुआत में प्रारंभ हुआ। शुरू में फिर घर घर से भाग भाग कर माताएं कन्याएं सब आने लगी, बाबा के पास चलो, वहां पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो शुरू में तो यही समझे कि शायद बाबा श्री कृष्ण है, वही सुना रहे हैं। कुछ बहुत क्लियर नहीं था बहुत, लेकिन धीरे 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 क्लियर होने लगा। शिव बाबा ने उनका नाम बदल दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हमेशा कहा जाता है ब्रह्मा को भी हमेशा भक्ति में भी बूढ़ा बतलाया जाता है, अर्थात भगवान इनके मुख का आधार लेकर नई सृष्टि की स्थापना करने के इनको निमित्त बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये सत्संग और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और अब ये शुरू में सिंध हैदराबाद में था, तो वहां पर एक हॉस्टल कन्याओं का बनाया गया और 8 कन्याओं की कमेटी बनाई गई। और बाबा ने अपना सारा का सारा जो भी उनकी संपत्ति थी उन्होंने अपने दोस्त से अलग किया और वो ट्रस्ट बनाकर उन कन्याओं के नाम कर दिया। जो खिलाएंगी मैं खाऊंगा, जो पहनाएंगी मैं पहनूंगा। इन्होंने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। तो ये शुरुआत में ओ मंडली के जब नाम से था, ये छोटी छोटी कन्याएं आप देख रहे हैं, ये हॉस्टल में लौकिक पढ़ाई भी करती थी, अलौकिक पढ़ाई भी करती थी। वहां पर सिर्फ कितनी पवित्रता थी, वहां कोई विकारी व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता था। फिर बाद में यह
हैदराबाद से ये कराची में शिफ्ट हुए। अब कराची में भी वहां पर जैसे होता है कि कोई अच्छी चीज का प्रारंभ होता है तो उसका विरोध हमेशा होता है। तो यहाँ ओम मंडली चालू हुई और एंटी ओम मंडली भी चालू हो गई। एंटी ओम मंडली वाले वो आकर विरोध करने लगे कि हाँ, ये कन्याओं को आप क्या सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। और सब आकर लेट गए। वहां पर आप देख रहे हैं जो दृश्य दिखाई दे रहा है। तो और सबको बाबा ने कहा आप ले जाओ, अपनी अपनी कन्याओं को ले जाओ। लेकिन शिव बाबा का इतना चमत्कार था, वो कन्याएं एक लाइन से खड़ी हो गईं और कहें नहीं, हम बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम बाबा के पास ही रहेंगे। तो वो सब आग लगाने आए हुए थे, लेकिन चूंकि उनके ही कन्याएं और सब वहां पर थे, तो फिर वहां के कलेक्टर को भी पता लगा और और फिर सब वापस चले गए। लेकिन भगवान का क्या चमत्कार, आप सोचो कि ये जो कन्याएं होती हैं, ये कभी अपने माँ पिता को छोड़ते हैं क्या, छोटे छोटे। लेकिन वो एक अनोखा ही चमत्कार था। और धीरे धीरे ये सत्संग आगे बढ़ा। ये यहाँ पर जो दिखलाया गया है, देखिए, क्योंकि परमात्मा का कार्य था तो परमात्मा मदद भी जरूर करता है। तो उस समय एंटी ओम मंडली में जो वहां के मिनिस्टर थे, गोविंद राम, ये मिनिस्टर थे और उनकी पत्नी थी पुतली बाई, जो नाम आप देख रहे हो। तो ये जो पुतली बाई थी, ये चूंकि उस समय ओम मंडली में वहां पर मौजूद थी जब ये लोग आग लगाने आए हुए थे, तो ये विरोधी थे और उनकी पत्नी सत्संग में जाती थी। इसलिए भगवान ने इनको निमित्त बनाया जिसे वहां का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। अब ये लोग इतने प्यार से रहते थे, कोई भी विकारी वहां वातावरण नहीं था, कोई वाइब्रेशन नहीं था। बाबा बच्चों को इतना प्यार से खिलाते थे, खेल भी करते थे। 14 साल तक ये चला। अब उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, क्योंकि 1937 की बात है। और उसके बाद 14 साल के बाद फिर जब डिवीजन हुआ, तो फिर जो हिंदुस्तान में, क्योंकि ये भाग अब पाकिस्तान में चला गया, तो हिंदुस्तान में जो उनके रिश्तेदार थे, सभी ने कहा नहीं, आप यहाँ भी लाओ, क्योंकि भगवान जो अपना कार्य करने के लिए आया है तो हमारा भी तो उद्धार होना चाहिए। तो बाबा फिर सब कन्याओं को लेकर माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुए। लेकिन ये एक कन्या और जो सबसे पहले आई, जिसका नाम ओम राधे था, ये वीणा भी बहुत अच्छा बजाती थी। और जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर प्रवेश करके जो वाणी सुनाते थे, जिसको मुरली कहा गया, वो उनको पूरा पूरा याद हो जाता था। तो कहा जाता ना कि मुरली में कैसा जादू है, कि गोप और गोपियां खिंचे हुए चले आते। तो वही मुरली, अर्थात जो कि ज्ञान मुरली, ज्ञान वाणी जो चलती, तो इनको पूरा पूरा याद हो जाता था। ये गीत भी बहुत अच्छा गाती थी। तो ये यज्ञ माता कहलाई, वो यज्ञ पिता कहलाए। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे बच्चे अपना अपना सामान ले, अब युवा हो गए थे ना, हाँ, 14 साल तो हो गया था, तो युवा हो गए थे, अपना अपना सामान लेकर ये सब आ रहे थे यहाँ पर। अब माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुए। तो बहुत ही सुंदर बात हमारी सीनियर दादियां बतलाती हैं कि वहां जब बाबा की मुरली चलती थी, तो हम लोग सब अपनी किताब कॉपी भर रहे थे कि हम सामान नहीं ले जाएंगे लेकिन इसको जरूर ले जाएंगे। अब बाबा क्या करते, क्योंकि सब इतना लाते तो सामान नहीं आ पाता कुछ भी, और सारी की सारी किताब कॉपियां आ जाती। तो बाबा ने कहा बच्चियों, ये सारे के सारे यहाँ पर संदूक में आप भर देते हैं, फिर जब शास्त्र लिखे जाएंगे ना द्वापर में, तो आपकी कॉपियों से ही लिखे जाएंगे। तो आपको पता होगा कि जो भी शास्त्र लिखे गए वास्तव में सिंधु नदी के किनारे ही लिखे गए। तो ये सत्य है कि बहुत सारी बातें जो है कॉपी किताब या जो भी था उसके रूप में निकला गया, और वहां पर ऋषि मुनियों ने इसका भी कुछ जरूर सहारा लिया और ऐसे शास्त्र लिखे गए। तो ये भाग सब के सब वापिस आ गए। ये वहां से आए, मतलब जल के रास्ते से आए, सागर के रास्ते से आए, जहाज के थ्रू आए। और फिर माउंट आबू राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर
और जो नहीं गए हैं वो जरूर जाना, और जो गए हैं उन्होंने देखा होगा कि ओम शांति भवन, ये ऊपर पांडव भवन जो कहलाता है, ये बहुत सुंदर है। और अब वहाँ 3 स्थान हो गए हैं। तो ये कारोबार यहाँ का कैसे चलता है? तो ये कारोबार, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाबा ने नारियों को ही निमित्त बनाया। साधु संतों ने कहा नारी नरक का द्वार है, लेकिन बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, नारी स्वर्ग का द्वार है, नारी ही स्वर्ग के दरवाजे खोलेगी। इसीलिए इस संस्था का नाम अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हो गया, कि परमात्मा ने पुरुष तन का तो आधार लिया। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा, और ईश्वरीय मतलब ईश्वर पढ़ाता है, विश्वविद्यालय मतलब यहाँ पर पढ़ाई होती है, कोई डिग्री नहीं दी जाती है, लेकिन हमारी जीवनी डिग्री हो जाती है। तो लेकिन जो इसकी हेड है वो सब नारी। तो सबसे पहले जगदम्बा सरस्वती को बनाया गया, और फिर उसके बाद एक के बाद एक फिर दादी आई, उनका भी हम देखते हैं। फिर 1969 में बाबा 90 यूएस में इन्होंने अपना जो फिजिकल जो शरीर है उसको त्याग दिया, और अंतिम दिन तक भी शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया। कभी बाबा गुड नाइट नहीं कहते थे, अलविदा नहीं कहते थे, अलविदा बच्चों कभी नहीं कहते थे। उस दिन बाबा ने कहा, जब बाबा कमरे में जा रहे थे, बच्चों अलविदा, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भाव, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो ये 3 बातें अगर इनकॉर्पोरियल, वाइसलेस, इगोलेस, ये अगर हम हो जाते हैं तो हमारे जीवन में स्टेबिलिटी, खुशी, सात्विकता सब कुछ आ जाती है। तो अब ब्रह्मा बाबा तो नहीं है, उसके बाद फिर शिव बाबा, क्योंकि असली रथ तो यही है, इसलिए आप देखते होंगे कि शिव के मंदिर में हमेशा शिवलिंग के आगे नंदीगण बतलाया जाता है, अर्थात स्वयं निराकार परमात्मा ने पुरुष तन की सवारी की। अब उसके बाद बाबा फिर भी आते थे, और अभी गुलजार दादी के तन में आते थे, और अभी तो समय बदल गया है, समय परिवर्तन की ओर है, बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है। इसीलिए हम सबको संदेश दे रहे हैं, सबसे बड़ा साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट इस धरा पर आकर हमें सारा ज्ञान सुना चुका है, सुना रहा है। तो हम सभी इसमें सहभागी बने, अपने जीवन को बनाएं। क्यों हम कर्मों के रास्ते पर चलकर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहें? क्योंकि थोड़े दिन सिर्फ सुनने से नहीं होता, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भोजन खाना जरूरी रहता है, वैसे ही ये ज्ञान भोजन अगर हम करते हैं तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अगर हम 5 दिन फास्ट कर लें तो मेरे शरीर में वीकनेस आ जाएगी। तो इसी प्रकार आप 5 दिन अगर ज्ञान नहीं सुनते हो तो आपको कौरव समाज ही आकर्षण करेगा, और आपके अंदर ही आत्मिक कमजोरी आ जाएगी, और जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जगदम्बा सरस्वती थी हेड, फिर दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, और अभी रतन मोहिनी दादी हैं। तो ये अब मुरली क्या है, और मुरली कितनी तरह की, कैसे, उससे क्या फायदा होता है? तो मुरली जैसा आप सुन रहे हैं, तो म अर्थात परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है उसमें मधुरता रहती है। ओ अर्थात इसको सुनकर हम उपराम हो जाते हैं। र अर्थात इसको सुनकर रचता और रचयिता का ज्ञान होता है। ल अर्थात हम लवलीन हो जाते हैं। ई अर्थात ईश्वरी आनंद की हमको अनुभूति होती है। तो देखिए,
मुरली जब बजाई जाती है तो उसमें क्या होता है, वो ऐसे सॉलिड नहीं रहती है, काली ऐसे रहती है ना, तभी उससे मधुर आवाज निकलती है। इसका मतलब कि अगर मैं पुराना यहाँ कचड़ा रखी हुई हूं, उस गुरु ने ऐसा सुनाया, इसने ऐसा सुनाया, उसने ऐसा सुनाया, तो व्यक्ति कंफ्यूजन में ही घूमता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम आप 3 महीने सुनकर तो देखो, फिर कंपैरिजन करो। पहले से ही कंपैरिजन मत करो, क्योंकि आप पहले से सॉलिड रॉड रखोगे तो आवाज तो निकलेगी नहीं। मुरली तो हमेशा खोखली होती है, तभी उससे धुन निकलती है। अर्थात जब हम इस वाणी को सुने, जो भी पॉजिटिव वर्जन्स जो हम कल से सुनने वाले हैं, वो खाली होकर सुने और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, तो अवश्य ही मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। यहाँ पर इस मुरली में 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान। ज्ञान मतलब कि जो भी हम सुनते हैं उसको हम कितना विचार सागर मंथन करते हैं, कितना उसको हम याद रखते हैं। क्योंकि हमारी जो स्थिति होती है स्मृति के आधार पर होती है। अगर हम व्यर्थ की बातें याद रखते हैं तो वैसे ही हमारी स्थिति हो जाती है। अगर हम मुरली की बातें याद रखते हैं तो वैसे ही मेरी स्मृति और स्थिति हो जाती है। तो इसका बहुत महत्व है कि आप सुबह सुबह सब कॉन्शियस माइंड में आप पॉजिटिव वर्जन्स अंदर ले आते हो। तो ये है पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है योग। योग अर्थात मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब मेरे अंदर प्योरिटी आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मेरा मन प्योर होता है, मैं इन ज्ञान के सब्जेक्ट में भी पावरफुल होती जाती हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है। तो मेरा कनेक्शन भी उससे जुड़ता जाता है, परमात्मा से। और दूसरा क्या होता है कि मुरली भी हमको और क्लियर होती है, इस ज्ञान का हम और आनंद उठा सकते हैं। शुरू शुरू में ये शायद आपको लगे कि ये कैसी भाषा है, तो बोलचाल की भाषा होती है ना, क्योंकि जो ब्रह्मा थे ये तो सिंधी थे ना। तो शिव बाबा का परम धाम में तो कोई भाषा है नहीं ना, तो भाषा किसकी बोलेंगे? जिसके तन में आते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये साहित्यिक भाषा जो होती है नहीं होती है। अरे तो पिता अपने बच्चों से बात करेगा तो क्या साहित्य की भाषा में बात करेगा? वो तो प्यार से बात करेगा, जैसे बोलचाल की भाषा होती है। तो बहुत बोलचाल की भाषा में हम वो वाणी सुनते हैं जो हमारे जीवन को चेंज कर देती है। फिर सेवा। सेवा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेवा मतलब जैसे हमें हमारे जीवन में चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया परमात्मा का ज्ञान सुन के। बहुत सारा लाइफ में कंफ्यूजन था, वो सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो हम भी ऐसा ही चाहते हैं ना कि हमारे समान लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं, उस परमानंद का अनुभव कर सकें। तो हमारी ये ड्यूटी हो जाती है कि हम सभी को संदेश दें। तो जैसे समेटने की शक्ति है ना, समेटने की मतलब फालतू बातों का जो विस्तार है, हम उसको ना करके उस टाइम को हम सेवा में लगाते हैं। है ना, लोग जो आपस में बैठकर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, जिससे अपनी एनर्जी कम होती है, लेकिन हम परमात्मा को की सर्विस करने के लिए वो समय उसको निकालते हैं, जिससे फायदा क्या होता है? दूसरों की भी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि किसी के जीवन में खुशी ले आना सबसे बड़ा उसके लिए गिफ्ट है। आप किसी को कपड़े दे दो तो उससे इतना फायदा नहीं, वो कपड़ा तो एक दिन फट जाएगा, खाना 2 दिन चलेगा। लेकिन आपके जीवन में से अगर उनको खुशी मिल गई तो कितनी बड़ी दुआ होती, क्योंकि आज डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। राजयोग डिप्रेशन का एक तरह से ट्रीटमेंट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे चेंजेस आ जाते हैं। धारणा अर्थात जो कुछ हम सुने उसको धारण जरूर करें। तो ये है ज्ञान मुरली। तो इस ज्ञान मुरली के बारे में तो अब हम कल से सुनेंगे। 2 तरह की वाणी होती है, एक होती है साकार वाणी, दूसरी होती है अव्यक्त वाणी। साकार वाणी अर्थात जब तक ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर जो ज्ञान सुनाते थे, बहुत सिंपल हो कि आप कौन हो, आप आत्मा हो, आपका स्वरूप कैसा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और फिर
परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो धीरे 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 ये ज्ञान स्पष्ट होने लगा। फिर तुम्हें कैसे युद्ध करना है, विकारों से युद्ध करना है। गीता कब सुनाई गई, ये सारी बातें, छोटी 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 बातें ये साकार वाणी में आती थी। और फिर अव्यक्त वाणी, अब क्या है, अब तो परिवर्तन का समय है। तो जो हमारे अंदर छोटी छोटी कमी, बहुत डीप 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 साइकोलॉजी की बातें जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं, वो बातें उसमें हैं। और एक ही टॉपिक होता है, जैसे शांति का हुआ, तो शांति की गहराई उसमें एक एक ऐसा आता है। तो जब आप सुनेंगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा कितनी गहराई है इसमें। तो कल से हम ऐसा ही करने वाले हैं कि कल तो हम इस वाणी की, दोनों वाणी का थोड़ा थोड़ा पढ़कर आपको बताएंगे कि क्या है। और फिर परसों तो अव्यक्त वाणी होगी ही, क्योंकि ऐसे अ, अभी भी जो माउंट आबू से जो प्रोग्राम होता है वो परसों डायरेक्ट आएगा। तो वो ही वाणी जो आएगी उसके आधार पर ही मेडिटेशन करेंगे। और फिर 1 तारीख से पूरा जो ईयरली जो हमारी वाणी चली है, उसमें से ही हम उसको ही लेंगे और उसके आधार पर ही मेडिटेशन करेंगे, जिससे हम सोने के पहले भगवान क्या हमको सिखा रहा है वो हम उसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जीवन में, आप वैसे जो 21 दिन जिसने किया है उसको थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रहे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो फिर आप वैसे के वैसे हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये गुलजार दादी, जिनके तन में शिव बाबा आते, शिव बाबा अभी जो ब्रह्मा बाबा है, जैसे आपको एक सटल वर्ड बतलाया, तो सटल वर्ड में वहां पर ब्रह्मा बाबा हैं। और उनका जो है, अब यहाँ कॉर्पोरियल बॉडी तो नहीं है, वहां पर लाइट की बॉडी है। और जब अभी चेंज आएगा, अर्थात सब आत्माएं वापस जाएंगी, वापस अपने घर परम धाम जाएंगी, तब फिर ब्रह्मा बाबा के पीछे पीछे जाएंगे। और अब आपको पता होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रेट कम हो रही है। और ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ वर्षों बाद फिर ये पॉपुलेशन एकदम गिरने लगेगी, मतलब कि अब आत्माएं वापस जाने लगेंगी। तो अभी तो स्लो ग्रोथ हो गई है, आप देखोगे पहले एकदम फास्ट हो रही थी, स्लो हो गई है। अब धीरे धीरे वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, मतलब कि सबके सब वापस जाएंगे, फिर अपने अपने अनुसार वो यहाँ पर आएंगे। ओम शांति। कुछ समय के लिए हम सब एक सुंदर सी यात्रा पे चलते हैं। सारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। पैरों से लेकर ऊपर तक एक एक भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दें। घुटने के नीचे रिलैक्स, थाइस रिलैक्स, बैक, स्टमक एकदम रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स, फेस, गर्दन के ऊपर भी सारा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब 3 गहरी श्वासें लें। श्वासें लें और छोड़ें।
मन शांत हो रहा है। मैं कौन? मैं एक शांति का सितारा, जैसे आकाश में सितारे हैं वैसे मैं मस्तक में जगमगा रहा। मैं चैतन्य शक्ति हूं। ये शांति ब्रेन से होते हुए सारे शरीर में फैल रही। फील करें। सारा शरीर एकदम शांत हो गया। ये पॉजिटिव एनर्जी है। आसपास का वातावरण एकदम शांत है। अब अपने सामने उस शांति के सागर को देखें जो दूसरा सितारा है, सुप्रीम है। आपका पिता है। शावर के समान आप पर शांति बरस रही। फील करें। आप गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं। और गहराई में समाते जा रहे हैं। मैं बाबा से वायदा करती हूँ, बाबा मैंने आपको जान लिया है। मेरा भाग्य जग गया है। मैंने आपका हाथ और साथ पकड़ लिया। बाबा मुझे आप छोड़ना मत। थैंक यू बाबा। खो जाएं असीम शांति, प्रेम,
अच्छा। ओम शांति, शांति।